ओम जी। योग एंड मेडिटेशन हॉल की छत के ऊपर योग साधक कपाल भाती करते हुए आदरणीय योग आचार्य श्री पालाराम जी कपाल भाती कर रहे हैं और उनके लाभ के बारे में और क्रिया के बारे में बताएंगे अभी। ओम प्रणाम। अब हम कर रहे हैं कपाल भाती प्राणायाम। किसी भी आसन प्राणायाम योगिक क्रिया को करने से पहले, उनके लाभों को जानने से पहले कहीं हानि ना हो जाए लाभ की बजाय, तो पहले हमें सावधानियों पर ध्यान देना चाहिए। तो कपाल भाती प्राणायाम कब करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। कपाल भाती प्राणायाम आहार के कम से कम 4 से 5 घंटे के पश्चात करना चाहिए, बिल्कुल सहज भाव से बैठकर। जो गर्भवती महिलाएं हैं या जिनका हाल में ऑपरेशन हुआ है, जिनको आंतों में जख्म है, उनको कपाल भाती प्राणायाम नहीं करना चाहिए। कम से कम ऑपरेशन के 6 महीने तक कपाल भाती प्राणायाम ना करें। और जिनको हाई बीपी है या कमर में दर्द है, वो कपाल भाती प्राणायाम को धीमी गति से करें, सहज सहज करें। जिनको अल्सर है वो भी थोड़ा सहज सहज कर सकते हैं, थोड़ा धीरे धीरे, बिल्कुल ज़्यादा आंतों पर दबाव ना पड़े। ऐसे हीलिंग भी हो जाती है, अल्सर ठीक भी हो जाता है जब हम धीरे धीरे कपाल भाती प्राणायाम करते हैं। कोई आंतों पर ज़्यादा दबाव नहीं पड़ता, तो हीलिंग भी हो जाती है, अल्सर ठीक भी हो जाता है। तो इस प्रकार से ये सावधानियां हमें प्रारंभ में रखनी चाहिए। अब कपाल भाती प्राणायाम करना कैसा चाहिए? जो नए साधक हैं, नए साधक कभी भी शुरू में तेज गति से ना करें, धीमी गति से करें या मध्यम गति का चुनाव करें। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाएं कपाल भाती का, यानी कि 15 मिनट का अभ्यास होना चाहिए। 1 मिनट में 60 और 15 मिनट में 900 के लगभग स्ट्रोक लग जाते हैं। 15 मिनट का अभ्यास स्वस्थ व्यक्ति के लिए पर्याप्त है। जिनको कोई असाध्य बीमारी है, वो आधा घंटे से लेकर के 1 घंटे का अभ्यास कर सकता है। इसके साथ साथ यदि हम निरोग रहना चाहते हैं, बीमारियों से मुक्त रहना चाहते हैं, तो योग के साथ साथ हमें आहार पर भी अपना ध्यान देना चाहिए। अपनी प्रकृति के अनुसार, अपनी प्रकृति का चयन करके हमें आहार का चयन करना चाहिए। वात पित्त कफ 3 दोष होते हैं शरीर के अंदर। अपनी प्रकृति को देखिए पहले, आपकी वात की प्रकृति है, कफ की है या पित्त की है। उसके अनुसार आप आहार का चयन करेंगे और फिर योग करेंगे, तो आप योग का सही लाभ ले पाएंगे। तो ये कुछ बातें, कुछ सावधानियां। उसके पश्चात हम करते कैसे हैं उसको देखेंगे। जैसे हम दायां हाथ सामने नासिका के सामने रखते हैं, बायां हाथ नाभि पर रख लेते हैं। जैसे मुख से दिया या मोमबत्ती बुझाई जाती है, इतनी ही गति के साथ नाक से श्वास को बाहर फेंकेंगे। जब दाईं हथेली पर श्वास टकराएगा, बाईं हथेली आपके अंदर जाए, यानी कि नाभि अंदर जाए। यदि ये दोनों क्रियाएं सही होंगी तो आपका कपाल भाती सही है, अन्यथा कहीं त्रुटि है। अब एक बार करके देखेंगे। ज्यों ही श्वास हथेली पर टकराया, बाईं हथेली आपकी अंदर गई, यानी कि नाभि अंदर गई। श्वास बाहर, नाभि अंदर। ये करने की सही रीति है। अब 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। अब देखिए, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, वायु मुद्रा में या वायु अपान मुद्रा में, कोई भी आप मुद्रा लगा करके बैठ सकते हैं। आसन भी कोई भी, आप पद्मासन लगा सकते हैं। ये इस प्रकार से आप सीधा आसन लगा सकते हैं। दाएं एड़ी
मूल में और जननेंद्रियों के नीचे और बाएं उसके ऊपर। इस प्रकार से आप सिद्धासन में बैठ सकते हैं, या सिद्धासन में भी ना बैठ सके तो इस प्रकार से सुखासन में बैठ जाए। कोई भी आसन, सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, किसी भी आसन में आराम पूर्वक जो बैठ पाए बैठ करके आंखें कोमलता से बंद करके और पूरा अंतर्मुखी होकर के नाभि पर ध्यान टिकाएं या मूलाधार चक्र पर ध्यान टिकाएं तो लाभ डबल हो जाता है। जितना हम श्रद्धा, आस्था और विश्वास के साथ करते हैं कोई भी कर्म, उसका लाभ डबल हो जाता है। तो इस प्रकार से आप देखिए कैसे किया जाता है, उस प्रकार से आपने करना है। एक सेकंड में एक स्ट्रोक, सहज भाव से बैठ करके, कोई जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल आराम से बैठ करके बाह्य जगत से हट करके आप ध्यान की मुद्रा में बैठ करके कपालभाति प्राणायाम करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका कायाकल्प हो जाता है, आपके शरीर का कायाकल्प हो जाता है। जैसे हम श्वास को बाहर फेंकते हैं, फेफड़ों में से रुकी हुई अशुद्ध वायु बाहर आती है, फेफड़े हमारे स्वस्थ बन जाते हैं। कपालभाति के द्वारा एक वाइब्रेशन पैदा होती है, वो वाइब्रेशन हमारे हार्ट में आए हुए ब्लॉकेज को खोलती है। हमारा पेनक्रियास यदि ठीक से काम नहीं करता, उसके सेल डीजनरेट हो जाते हैं, दोबारा से रीजनरेट हो जाते हैं, तो डायबिटीज़ की बीमारी दूर हो जाती है, मधुमेह की समस्या दूर हो जाती है। आपकी आंतें स्वस्थ नहीं है, डाइजेशन सिस्टम ठीक नहीं है, तो आपकी छोटी आंत बड़ी आंत स्वस्थ हो जाती है, खाना अच्छे से पचता है, आपको गैस नहीं बनती, एसिडिटी नहीं बनेगी, कब्ज नहीं होगी, कभी भी आपको बवासीर की बीमारी नहीं होगी। तो इस प्रकार से कपालभाति प्राणायाम पूरा का पूरा अपना शरीर, पूरे के पूरा शरीर का कायाकल्प कर देता है। इतना चमत्कारी प्राणायाम है ये शुद्धि क्रिया है। शरीर के सभी विजातीय तत्व बाहर निकल जाते हैं कपालभाति प्राणायाम के करने से। लेकिन शर्त एक है, निरंतरता के साथ, पूरी आस्था के साथ, विश्वास के साथ किया जाए, अपने आहार पर ध्यान रखा जाए, अपनी दिनचर्या पर ध्यान रखा जाए, निरंतरता बना करके समय पर सोना, समय पर उठना, समय पर खाना, समय पर पीना, कितना मुझे खाना चाहिए, कितना पीना चाहिए, ये सारी की सारी बातें आयुर्वेद को समझ करके, जान करके यदि हम जीवन जीते हैं तो जीवन हमारा सुखी बनता है। सभी को नमस्ते। गुरुजी, एक बात पूछना चाहूँगा कि क्या हम इसको अपने घर में या कहीं भी कर सकते हैं? बिल्कुल। सबसे पहले जब हम किसी भी क्रिया को सीखें तो योग गुरु के सानिध्य में यदि आप सीखेंगे तो अच्छे से सीख करके अच्छे से कर पाएंगे। फिर आप अकेले भी कर सकते हैं। पहले इसकी आप एक बार ट्रेनिंग लें, ट्रेनिंग लेने के पश्चात ही आप अकेले घर में भी कर सकते हैं। धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम जी।